तो कुछ सालों पहले हमने इस गाड़ी के अंदर एलपीजी किट लगाई थी, लेकिन आज वो एलपीजी किट जा चुकी है और ये गाड़ी पूरी तरह से पेट्रोल पे चलने लग गई है। और इसके क्या रीज़न्स थे, कैसा गाड़ी ने परफॉर्म किया, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे उस एलपीजी किट के बारे में, तो आज मैं आपको सब क्लियर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। तो जो फर्स्ट रीज़न आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इसके अंदर जो थ्रोटल बॉडी सेंसर है वो बार बार ख़राब हो जाता है और उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर गाड़ी ओवर हीट होती है, रेस इसकी बढ़ जाती है, काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। मतलब आपकी जितनी की कॉस्टिंग पेट्रोल में चलने की लग जाएगी उतना आपको सेंसर बार बार चेंज करना पड़ेगा इसका। और वो सेंसर जो है अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में भी जाओगे तो अवेलेबिलिटी उसकी होती नहीं है, और नया लेने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है महंगा पड़ता है। तो भाई ये जो दूसरा रीज़न है इसके लिए हमको गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा, और ये गाड़ी के अंदर हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ ओडोमीटर पे कि ये गाड़ी कितनी चली है और जो सेकंड रीज़न है वो क्या है। आपको दिख रही है किलोमीटर की रीडिंग। बेसिकली ये गाड़ी चल चुकी है 1,04,035 किलोमीटर, और ये गाड़ी की रनिंग काफ़ी थी पहले, मतलब हम लोग इसको काफ़ी लेके घूमे, अच्छी लंबी लंबी ट्रिप्स भी जो हैं इस गाड़ी से की हुई है, और एक एक ट्रिप जो है वो 600-700 किलोमीटर के आसपास में हमने इस गाड़ी से की हुई है। तो पहले इस गाड़ी की रनिंग भी बहुत ज़्यादा थी, अब इसकी रनिंग जो है वो काफ़ी कम हो गई, हमारे यूज़ में काफ़ी कम आती है गाड़ी। तो ये सेकेंड रीज़न है। तो जो थर्ड रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इस गाड़ी के अंदर जब एलपीजी टैंक लगता है, कहाँ लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। इसके अंदर यहाँ बूट स्पेस तो है नहीं, ऐसा कुछ खुलता नहीं है यहाँ से, और इसको भी खोलने के लिए मेरे को अंदर से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका सेंटर लॉकिंग भी शायद ख़राब हो गया है। ये देखो यहाँ पे जो है ये काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, इसको इग्नोर करना, लेकिन यहाँ पे बड़ा सा टैंक आ जाता है इसमें, और ये लगने के बाद में इसकी स्पेस ख़त्म हो जाती है बूट की, और गाड़ी के अंदर कभी कभी एलपीजी की स्मेल आना चालू हो जाती थी। तो ये थर्ड रीज़न था इस गाड़ी के अंदर से एलपीजी हटाने के लिए। तो फोर्थ रीज़न जो है वो थर्ड रीज़न के साथ में एसोसिएटेड ही है कहीं ना कहीं। तो क्या होता है ना कि आप इस गाड़ी को जब चला रहे हो एलपीजी टैंक के साथ में, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं, और जब वो स्मेल आ जाती है बेसिकली, तब आपका माइंड कहीं भी हो, आप कहीं भी घूम रहे हो, आपका माइंड जो है तुरंत वहाँ पर चले जाता है कि यार क्या हुआ, कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है टैंक के अंदर, या क्या हो रहा है, लीकेज क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ जो है सेफ्टी कंसर्न जो है वो आ जाते हैं इसमें। तो वो फोर्थ रीज़न है। तो फिफ्थ रीज़न के लिए हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली, और गाड़ी को मैं स्टार्ट करके और आपको समझाता हूँ। ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब इस गाड़ी ने कभी ऐसा नहीं किया है कि इंजन में कुछ ख़राबी निकाल दी हो अदर देन द सेंसर, क्योंकि वो सेंसर को हमको चेंज करना ही पड़ता है, वो ख़राब ही हो जाता है। तो गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मिस फायर होने लग गया था उससे। अभी देखो इंजन का जो साउंड है ना एकदम एक जैसा चल रहा है, मतलब उसके जो फायरिंग चल रही है वो पूरी प्रॉपर चल रही है। अब इसमें 2 सिलेंडर का इंजन है और ये प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन जब एलपीजी सिलेंडर लगा जाए तो बहुत रेयर केस में ये हो जाता था कि वो मिसफायर हो गई या गाड़ी बंद हो गई। तो भाई जब आप लंबी लंबी ट्रिप्स प्लान करते हो ऐसी एलपीजी गाड़ी को लेके, आजकल सीएनजी का तो बहुत क्रेज़ चल गया, हर जगह आपको सीएनजी पंप मिल जाएंगे, लेकिन एलपीजी का जो पंप है वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप यहाँ से गाड़ी लंबा कहीं घूमने ले गए और बीच में ही आपको एलपीजी का पंप मिलता ही नहीं है ट्रिप पे, तो फिर आपको इसको पेट्रोल पे चलाना ही पड़ती है, तो फिर क्या फ़ायदा उस एलपीजी का। इसलिए वो भी एक रीज़न है कि हमने एलपीजी हटा दी। तो भाई जब आप एलपीजी लगा लेते हो गाड़ी के अंदर तो उसकी जो मेंटेनेंस है उसको भी आपको करवाना पड़ता है। तो जो ये किट को लगाता है आप उसी के पास जाते हो बेसिकली मेंटेनेंस करने। तो जो गाड़ी का मेंटेनेंस है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपको एलपीजी किट का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। मतलब बेसिकली अगर कहीं कुछ लीकेज वगैरह या कोई वॉल्व वगैरह को चेक करवाना है तो वो सब चीज़ें, जैसे टैंक इसका जो था वो हमने चेंज कर दिया था, एक्सपायर हो गया था, उसके बाद में नया टैंक डाला था, तो वो सब चीज़ें आपको करते रहना पड़ती है। तो वो एक एडिशनल एक्सपेंस भी हो जाता है जो कि मेंटेनेंस के रूप में आता है। इसके अलावा जो रीज़न है इस गाड़ी के अंदर वो ये देखो कि इसमें रस्टिंग आने लग गई है। अब इसको लॉन्ग ट्रिप्स पे हम नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ये तो विजिबल रस्टिंग है, अंदर के पार्ट्स में कहाँ कहाँ रस्टिंग है वो दिखती नहीं है, तो इसलिए हमने इस गाड़ी के अंदर से एलपीजी किट निकलवाना समझा। और मेरे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए थे इस गाड़ी की एलपीजी किट को लेके कि कैसा एवरेज दे रही है, क्या क्या खराबियां हैं, बेसिकली ओवरऑल गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है, लोग जानना चाह रहे थे, लगवाना चाह रहे हैं उनकी गाड़ियों में एलपीजी। लेकिन मेरा सजेशन है ना आपको ये है कि ये गाड़ी जो है वो पेट्रोल 2012 मॉडल है, इसके बजाय आप जो कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी आती है, नैनो आती है सीएनजी, वो आप परचेज़ कर सकते हो सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आपको मिल जाए कहीं पे, क्योंकि वो बहुत बढ़िया है, वो कंपनी फिटेड है, उसमें इंजन में कोई दिक्कत नहीं आती है सेंसर वेंसर की, और चलती भी अच्छी है। तो वो गाड़ी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो वो ज़्यादा वर्थ इट है।
बजाय इसको ख़रीद के इसमें LPG किट लगवाने के। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।